राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। देखिए कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यही रखा रहता। लाख मर गए जीवन में कर कर, लेकिन साथ में जाने के लिए कुछ नहीं। आपके नाम का गुणगान जिस दिन से गाया, आपके नाम का गुणगान जिस दिन से गाया है, उसी दिन से जीवन में जो चाहा है वो पाया। और ये संसार के भौतिक सुख तो प्रभु की कृपा से मिल ही जाता है। जब से मैंने अपना सिर आपके चरणों में झुकाया है, आपने अपनी रहमतों का ताज मेरे सर पर सजाया। इसीलिए राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे कंठ में धर ले, राम जी का नाम प्यारे कंठ में धर ले। राम जी का नाम प्यारे कंठ में धर ले, राम जी का नाम प्यारे कंठ में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा। जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से बोले, प्रेम में आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोले राधे राधे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम जरा से अभिमान में भर जाते हैं, भूल जाते हैं कि वही प्रभु की सत्ता। जीवन भर बालक को सत्य सब कुछ बताया जाता है, लेकिन वास्तविक सत्य तो अंत समय में बताया जाता है। लेकिन अब बताने का फायदा क्या, जब अंतिम समय आता है, अंत समय में अर्थी सजाई जाती है, उस पर बिठाल करके लिटा करके ले जाया जाता है शमशान भूमि में, तब लोग पीछे पीछे चिल्लाते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अब सत्य बताने से मतलब क्या, क्या फायदा। इधर भीष्म पितामह का उद्धार हुआ, भगवान के परम धाम पधारे, उनका अंतिम संस्कार किया पांडवों ने मिलकर। पश्चात में गोविंद ने कुंती भुआ से पांडवों से आज्ञा लेकर के अपने द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किया। देखिए अर्जुन उनके साथ में ही चले गए। कन्हैया कहते हैं कि इतने दिन हम तुम्हारे यहाँ रुके, अब तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे यहाँ रुकना। पश्चात में 7 महीने व्यतीत हो गए, अर्जुन लौट के नहीं आए। 7 महीने व्यतीत हो गए, अर्जुन लौट के नहीं आए वहां से द्वारिकापुरी से। इधर उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। मैं नन्ही नन्ही आंखों को खोल करके चारों तरफ न जाने क्या देखता था। ब्राह्मणों ने उनका नामकरण किया विष्णुरात, नाम रखा गया विष्णुरात। लेकिन वह बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने न जाने लोगों के चेहरे देखना प्रारंभ कर दिया। सभी के चेहरे देखता है, क्योंकि जो बालक ने
माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, उन्हीं छवि को निहारता है कि कहीं गोविंद दिखाई पड़ जाए। चारों तरफ देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता, न जाने किस बात की परीक्षा करता है। इसीलिए लोगों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। वास्तविक नाम उनका विष्णु राज है। वह बालक नन्ही अवस्था में है। ब्राह्मणों ने बढ़िया बढ़िया भविष्य बताया। अंत में कहा कि इसकी मृत्यु एक सर्प के काटने से होगी। पांडवों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज सर्प के काटने से तो अकाल मृत्यु कही जाती है, अकाल मृत्यु होगी तो मेरे इस पौत्र का, इस नाती का कल्याण कैसे होगा? कहते इसका कल्याण करने के लिए एक संत आएंगे जो इसका कल्याण कराएंगे। पश्चात में अर्जुन जब लौट कर आए, आकर के भाइयों को समाचार सुनाया। मुख मलिन है, कपड़े मैले कुचेले पहने हैं, कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुज नायाति कश्यवा हेतु नाहं वेदे गमन्यसः। आकर के कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे वहितं तेजो देव विश्वामहं वनः। भैया आज गोविंद हमें छोड़कर अपने परम धाम चले गए। और जैसे ही ये आवाज कुंती मैया के कानों में पड़ी तो कुंती मैया धाम से नीचे गिर गई और प्राणांत। तुरंत ही सुनते ही प्राणों को त्याग दिया। गोविंद हमें छोड़कर चले गए। इधर परीक्षित की अवस्था नन्ही सी है, छोटी सी नन्ही सी अवस्था में संपूर्ण प्रजा का दायित्व तो छोड़ करके पांडवों ने ध्वजारोहण किया, स्वर्गारोहण किया, भगवान की तपस्या करते हुए वहां से प्रस्थान किए। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित जी नन्ही सी अवस्था से अपने राजकाज को संभालते हैं। निरंतर संतों की सेवा करते हैं। संत आश्रम में काम नहीं करने देते, इसलिए भेष बदल कर जाते हैं, रूप छिपाकर जाते हैं और जाकर किसी संत के यहाँ पोछा लगावे, किसी के यहाँ भोजन बनावे, किसी के यहाँ कोई व्यवस्था करे। निरंतर साधु पुरुषों की सेवा करते हैं। पुरुषाम साधु सेवस्य, साधुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें। एक जगह इनके मन में जिज्ञासा हुई कि जाकर के अपने राज्य की सीमाओं को देखा। भ्रमण करते करते बहुत आगे निकल गए। देखा एक कृष्ण वर्ण व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का गौ माता में पाद प्रहार करते हुए चला जा रहा है। नन्हा सा बछड़ा जिसके 3 पैर टूटे हुए, एक पैर से खड़ा हुआ लड़खड़ा रहा। जब ऐसी गौ माता की दुर्दशा देखी तो तुरंत ही तलवार निकाल करके उसके पीछे दौड़ पड़े। अरे दुष्ट, अरे जिन गौओं का पालन करने के लिए मेरे गोपाल धराधाम पर पधारे, उन गौओं की इतनी बुरी दुर्दशा। हम सनातनियों के 5 विशिष्ट कर्म बताए गए, जिनमें से गौ सेवा प्रथम। बलि वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, ब्राह्मण देव पूजा, गौ सेवा और भगवत भजन। ये 5 कर्म व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया। बलि वैश्वदेव कहलाता है घर में रोज हवन।
घर में 2 आहुति रोज होना चाहिए, 2-5 आहुति रोज करना चाहिए। कुछ लोग कहते महाराज हवन सामग्री नहीं रहती, जरूरी नहीं कि हवन सामग्री हो। घर में जो भोजन बना है उसी में शक्कर आदि, गुड़ आदि, मिष्ठान आदि मिला करके उसी का होम करना चाहिए। इसको अग्निहोत्र भी कहा जाता है, इसी को बलि वैष्णोदेव कहा जाता है। अगर ठाकुर जी को निवेदन किए बिना भोजन किया जावे तो ऐसा भोजन में दोष होता है। जब भगवान को भोजन भोग लगाया जाता है तब वह भोजन नहीं बचता, प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। कई लोग पूछते महाराज पंजीरी का प्रसाद जो होता है आटे का बनता है, बोले व्रत में कैसे खाएं? लेकिन प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। अगर पंजीरी का भी प्रसाद है तो आप व्रत में उसको खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में, ऐसा नहीं कि पेट भर के खा लिया। बोलो राधे राधे। जब परीक्षित ने गौ माता की दुर्दशा देखी तो तुरंत ही तलवार निकाल कर दौड़ पड़े पीछे। अरे दुष्ट रुक जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज क्षमा कर। इनके दादाजी समझा के गए थे कि कोई भी कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, अगर शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर दे। जब वो चरणों में गिरा, निवेदन किया तो तुरंत ही परीक्षित को दया आई, बोले ठीक है तुझे तो बाद में देखता हूं, पहले गौ माता से बात। गौ माता से बात करते हैं, कहते माँ आप बताइए आप कौन हैं? आप कौन हैं? और ये बछड़ा जो खड़ा लड़खड़ा रहा है ये कौन है? गौ माता ने उत्तर नहीं दिया। प्रति उत्तर में उस बछड़े से पूछते हैं आप ही बताइए, मैं जानता हूं आप साधारण नहीं है, कौन है? तब मैं बछड़ा बोला महाराज मैं कौन हूं इसको जानकर आप क्या करेंगे? मेरी दुर्दशा का कारण कौन है ये समझकर क्या करेंगे? देखिए अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। अभी कोई परेशानी में हो और किसी जानने वाले के पास, झाड़ने फूकने वाले के पास जाओगे तो वो भूत ही बताएगा, बोलो भूत लगा। किसी पंडित के पास जाएंगे तो वो बताएगा शनि राहु केतु चल रहे। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा कि बीमारी है। तीन जगह गए, तीनों तरह की बातें। बछड़ा कहता मैं अपने इस अत्याचार को दोषी किसको मानूं? कोई कहता ग्रह दशा ऐसी होगी, कोई कहता है कि कर्म ऐसे होंगे, कितनी बातें होती। परीक्षित समझ गए, मैं समझ गया आप और कोई नहीं धर्म है, क्योंकि पर अघ सुनहि सहज दस काना। जो धार्मिक जन है वो कभी किसी की बुराई नहीं सुनते, और जो बुराई सुनते हैं तो ऐसे लोग धार्मिक हो नहीं सकते। और हम लोग उल्टा करते हैं। देखिए कभी भी किसी के पुण्य में अगर सम्मिलित होगे तो उसका पुण्य का भाग हमें मिलेगा, और अगर किसी के पाप में सम्मिलित होंगे, किसी की बुराई में सम्मिलित होंगे तो उसका जो पाप है उसका भाग भी हमें प्राप्त हो जाता है, इससे बढ़ जाता है। अलग अलग किसी ने बहुत सारे पुण्य किए, वो चर्चा करता है, उसके पुण्यों की चर्चा करना चाहिए जिससे हमारे पुण्य भी प्रबल होते हैं। और अगर कोई पाप करता है तो ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पाप की जितनी चर्चा करेंगे उतना ही हमारे ऊपर प्रभाव आएगा। हम लोग उल्टा करते हैं। अच्छी बात सुनने के लिए समय नहीं, और बुरी बात सुनना हो तो 10,000 कान हो जाते हैं। पर अगर सुन ही सहस 10 कान, दूसरे की बुराई 10,000 कानों से सुनना चाहिए। हमारा सनातन धर्म सिखाता है कभी किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना सुने। परीक्षित महाराज कहते मैं समझ गया आप धर्म है। गौ माता के हाथ जोड़े, माँ आप बताए। कहती हैं कि मैं पृथ्वी हूँ, ये दुष्ट कली है और इसके कारण मैं आज बड़ी प्रताड़ित।
ये कलयुग है। इसका प्रभाव हमें, इसका भार सहन करने की क्षमता ही नहीं बच रही है। ये बड़ा दुष्ट है महाराज, बड़ा दुष्ट है। जब ये आग्रह गौ माता ने किया तो तुरंत ही तलवार भर से निकाल ली। अब तो दुष्ट तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज आपने दुर्गुण दुर्गुण देखे, एक गुण मुझ में बहुत अच्छा है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनः। मेरे अंदर एक गुण है जो सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो फल मिलता था, मैं केवल भगवान नाम कीर्तन स्मरण करने वाले को वैसे ही अनायास ही प्रदान करा देता हूं। अनायास ही प्रदान करा देता हूं। ऐसा मेरा सानिध्य है, मेरा सामर्थ्य है। परीक्षित जी महाराज बोले गुण तो बहुत अच्छा है, गुण तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, ओ सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरे नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमरि सुमरे नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। परीक्षित महाराज ने जब गुण देखा बड़े प्रसन्न हुए, बोले गुण तो बहुत अच्छा है। अरे जो फल हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था सतयुग त्रेता द्वापर में, वो कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता। और भगवान की पहली भक्ति भी यही है। सबसे पहली भक्ति भगवान की यही है, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करें, उनका कीर्तन करें, उनके भजन को गाएं, उनके नाम स्मरण करें। और नाम में बड़ा चमत्कार होता है। राम को सकही नाम गुण गाता। अरे जो काम राम नहीं कर सकते वो उनका नाम काम कर जाता है। जब गुण देखा तो प्रसन्न हो गए, बोले चल ठीक है। बोले महाराज एक निवेदन है, इस संपूर्ण धरा पर आपका ही एक छत्र राज है, तो कृपा करके अपने राज्य में कोई ऐसा स्थान मुझे दे दो जहां मैं रह सकूं। कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर मैं रहूं। तब कहते हैं कि द्योतम पारम स्त्रिया शूरा यत्रा धर्मस चतुर्विधा। बोले जहां जुआ खेला जाता हो ऐसे स्थान में तुम रहो। ये पहला स्थान। जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, जहां मदिरा पी जाती हो, ऐसे स्थान में तुम्हारा वास हो। जहां मदिरा पी जाती हो ऐसे स्थान में तुम रहो। स्त्रिया शूरा, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां स्त्रियों से व्यभिचार किया जाता है,
स्त्रियों के साथ मारपीट इत्यादि बुरे कर्म किए जावे, ऐसे स्थान पर कलयुग का वास है। देखिए, जिस घर में स्त्री खुश है, जिस घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न है, तो निश्चित मानिए कि वह घर स्वर्ग के समान होता है। और जिस घर की बहू बेटी अगर सुखी नहीं है, तो उस घर में लाख आप प्रयत्न कर लीजिए, कभी सुख नहीं हो सकता। जहां स्त्रियों का सम्मान है, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, यत्र स्त्री पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती हो, ऐसे स्थान में देवताओं का वास होता है। कहते जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां स्त्रियों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे घर में, ऐसे स्थान में कलयुग रहेगा। ये कलयुग का स्थान है। जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर जीव जंतुओं की हत्या होती हो, ऐसे स्थान में तुम रहो। ये 4 जगह परीक्षित महाराज ने दी। कली ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आपने केवल मेरे दुर्गुण देखे, इसलिए ये गंदी गंदी जगह हमें दे रहे हो। अरे आपने गुण देख करके मुझे एक भी जगह नहीं दी जहां पर मैं सुखी होकर रह सकता। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप एक काम करिए कि मैं एक स्थान और देता हूं, स्वर्ण में तुम रहोगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गीता जी में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, सोने में मैं रहता हूं, और इधर परीक्षित महाराज कलयुग को वास दे रहे। तो किसको माने? कलयुग रहता है कि भगवान रहते हैं? देखिए, जो सोना बेईमानी से, गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा करके जो कमाया जाता है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। जो मेहनत से, ईमानदारी से जो कमा करके और सोना खरीदा जाए, ऐसे सोने में भगवान का वास होता है। इसीलिए ब्रज में जाइए, ब्रज में अगर बालक कभी बीमार हो जावे, तो माताएं सोने को पानी में डाल देती हैं, ऐसा हिला के सोने वाला पानी उस बालक को पिला देती, बालक ठीक हो जाता। जब यज्ञ होता है तो 10 विध स्नान होते हैं, उसमें एक स्नान स्वर्ण का भी है। जब तक सोने के जल से स्नान नहीं किए जाए, तब तक देह पवित्र नहीं होती, यज्ञ में बैठने लायक नहीं होता व्यक्ति। क्योंकि सोने में भगवान का वास है, लेकिन सोना ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत से कमाया, इसी से लूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो लूटा हुआ सोना होता है तो कहते पानी का धन पानी में, नाक कटी गई मानी में। एक माता जी थी, दूध का धंधा था, तो खूब बढ़िया रोज रोज दूध में 1 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिला मिला के खूब बेचा। जब पैसे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद माता जी गई तो एक बढ़िया सुंदर सी नथ ले आए। नथ ला के सबको बताती घूमती है, नथ लेके आई हूँ सोने की, मोटी सी नथ थी। अब गई कुएं पे पानी भरने, तो रस्सी जैसे ही नथ में फंसी तो नाक कट गई और नथ जो है वो पानी में चली गई। तब से ही ये कहावत है कि पानी का धन पानी में, नाक कटी गई मानी। जो पानी से पैसा कमाया था वो पानी में चला गया। और वैसे भी देखिए, जो धन ऊपरी आता है, व्यर्थ का जो पैसा आता है, वो 10 वर्ष से 11 वर्ष नहीं रुकता। कि जो धन आवे ऊपरी 10 वर्ष नो खाए, 11 वर्ष जब लगे जड़ा मूड़ से जाए। जो ऊपरी धन आता है उसको 10 वर्ष तक खूब भोग लो, इसके बाद में 11 वर्ष जब लगेंगे तो आपकी मेहनत तक का लेके चला जाएगा। बोलो राधे राधे। आज परीक्षित महाराज ने जो मुकुट लगाया है, वो उनके दादाजी जरासंध के यहाँ से छीन के लाए थे, उठा के लाए थे उसका मुकुट। भाग्य की बात, आज मुकुट वही लगा है। कली ने देखा कि मुकुट
व्यर्थ के पैसों से, व्यर्थ के तरीके से लिया गया, लूटा हुआ है, तो तुरंत ही कलयुग सबसे पहले उनके मुकुट में ही चढ़ गया। और जैसे ही कलयुग का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर हुआ, तुरंत ही राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भूखे प्यासे थे ही तो जाकर के समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भूख प्यास सताने लगी थी। समीक मुनि के आश्रम में जाकर के बहुत आवाज लगाई, चिल्लाए। वो तपस्या में लीन थे तो ध्यान नहीं दिया। राजा को लगा कि मेरा स्वागत नहीं करना चाहते। ऐसा विचार करके उन्होंने एक मरा हुआ सर्प पास में पड़ा था, उसको बाण की नोक से उठाकर समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि के गले में डाला और डाल करके राजा बड़बड़ाता हुआ वहां से अपने घर को चला गया। इधर जब शिष्यों ने देखा नाग डला हुआ, तुरंत ही दौड़े दौड़े भागे भागे गए गंडकी नदी में, जो कि गंडकी नदी आज नेपाल में है। गंडकी नदी में उनका जो पुत्र स्नान कर रहा था, उसके पास जाकर के रोए, आज तुम्हारे पिताजी के गले में महाराज सर्प डाल के चले गए। उस ऋषि कुमार ने जब ये बात सुनी रोने लगा। तुरंत ही गंडकी नदी से जल अंजलि में लिया और आज भयंकर श्राप दे डाला कि इति लंघित मर्यादिम तक्षका सप्तमे हनि लक्षका कुल कुला खाना मोदितो में तद्द्रोह। अरे कुलांगना, तेरे पूर्वजों ने बड़ा यश कमाया था और तूने ऐसा तुच्छ काम किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7वें दिन पश्चात में 7 दिन बाद वही तक्षक आकर तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सब भयंकर श्राप उस ऋषि कुमार ने दिया। पश्चात में रोते बिलखते आज अपने घर में आए, आश्रम में आए। पिताजी के गले से सर्प निकाला। पिताजी ने जब रोने की आवाज सुनी तो समीक मुनि की समाधि टूट गई। पूछ लिया, बेटा क्या बात है? बोले, माँ आज आपके गले में सर्प डाल करके राजा चला गया और मैंने भयंकर श्राप दे दिया उसको। 7 दिन बाद यही तक्षक आकर तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी ने बहुत डांटा उस बालक को, बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे ऐसा राजा अब हमें दोबारा इस धरती पर कभी नहीं मिलेगा। तब से अब तक अनेक राजा इस धराधाम पर हुए, लेकिन किसी ने भी उसकी तरह प्रजा का पालन नहीं किया। जब समीक ऋषि को पता चला, तुरंत ही उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। राजा को सूचना दी गई कि आपको श्राप दिया गया है। राजा ने भी तुरंत ही श्राप को सिरोधार्य किया, अपने आप को धिक्कारा, क्योंकि राजा ने घर जाकर उस मुकुट को उतार दिया था। तब उसको समझ आया कि मैंने क्या घोर पाप किया है। मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पा रहा, मर नहीं सकता, क्योंकि ऋषि कुमार ने जो श्राप दिया तो 7 दिन और जीना पड़ेगा। ऐसा विचार करके आज महाराज परीक्षित अकेले ही कमंडल उठा करके और माँ गंगा के पावन तट पर सुखताल में जाकर बरगद की छाया के नीचे बैठ गए। जब ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो संपूर्ण ऋषिगण एकत्रित होकर के राजा परीक्षित के पास पहुंचे। वहां पर पहुंच करके ऋषियों को सबको प्रणाम करके आज राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे ऋषियों, मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि जिसको पता है कि उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी है, तो ऐसा व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मृत्यु मंगलमयी हो जाए? और ऐसा प्रश्न कर ही रहे थे कि उसी समय श्री व्यास जी नंदन सुखदेव महाप्रभु का आगमन वहां पर हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रच्छया गामटमानो नपेक्षः
अलक्षलिंगो निजलावतष्टो वृतस्य बाले रवदूत भेषः। सुखदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। सुखदेव जी जब आ रहे थे तो बालक लोग नंगा बाबा कह के पीछे पड़े थे। जब उस सभा के मध्य में पहुंचे तो संपूर्ण ऋषि जिनकी उम्र हजारों वर्ष है सब दंडवत प्रणाम कर रहे सुखदेव महाप्रभु को। जब राजा परीक्षित ने देखा कि सभी ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे तो तुरंत स्वयं भी दंडवत हो गए। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से सुखदेव महाप्रभु का रूप बताया गया। कहले अष्टद्विवर्ष। बोले सुखदेव महाप्रभु की आयु क्या है? बोले 8 दूनी। देखिए सोचने की बात है, चाहते तो 16 डायरेक्ट बोल देते थे कि 16 वर्ष के। आयु है 16 साल की और कह रहे हैं 8 दूना। अष्टद्विवर्ष। क्योंकि 16 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर चंचलता आ जाती है, वो चंचल हो जाता है, उसके मन में गलत गलत विचार आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सुखदेव महाप्रभु 16 वर्ष की अवस्था जरूर हो गई, लेकिन आज भी ऐसे ही है जैसे 8 साल के। इसीलिए संबोधित किया गया अष्टद्विवर्षम अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टा। लिंग में कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े छोटे सब बराबर। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं। निजलावतुष्टा, केवल अपने लाभ को देखते हैं। पहले दिन की कथा में हमने आपसे कहा था कि हम लोग अस्वस्थ हैं। अरे बीमारी होने से अस्वस्थ नहीं होता व्यक्ति, जो दूसरे में स्थित हो उसी को अस्वस्थ कहा जाता है। जो स्व में स्थित है उसको स्वस्थ कहा जाता है। हम लोग दूसरे में स्थित हैं। किसी ने माला पहना दी तो प्रसन्न हो गए, किसी ने गाली दे दी तो लठ उठा के तैयार हो गए। अरे तूने ऐसा बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? हम लोग दूसरे में स्थित होते हैं इसीलिए अस्वस्थ है। यहाँ पर कहा गया निज लाभ तुष्टा, केवल स्वयं में स्थित होते हैं, वह दूसरों में स्थित नहीं होते। ऐसे सुखदेव महाप्रभु वहां पर पधारे। और जैसे ही सुखदेव महाप्रभु पधारे तो राजा परीक्षित ने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया। कहते अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न का एक भी कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे न जाने कितने अच्छे कर्म हैं हम लोगों के कि जो हमें इतने प्रकार के अन्न भोजन के रूप में मिले। जरा विचार कीजिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर हजारों एकड़ जमीन है लेकिन फसलें कुछ भी नहीं होती, केवल रेत ही रेत है। वहां केवल मांस भोजन, जीवों की हिंसा करके भोजन पाया जाता है। कई देश ऐसे हैं जहां पर केवल ब्रेड पकोड़ा ब्रेड आदि खिलाए जाते हैं। कई दिनों के बासा भोजन उनको करना पड़ता है। हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो हमारे यहाँ सब कुछ अन्न धन आदि उपलब्ध है। इसीलिए कहा गया कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इधर परीक्षित ने जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम कर कर उठे और तुरंत ही सवाल छोड़ दिया। कहते हैं प्रभु कि अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं नियमानस्य सर्वतः। हे प्रभु, जिसको पता है कि उसका अंत समय आ गया है, उसको 7 दिनों में मृत्यु होना ही है, निश्चित है, उसे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मृत्यु मंगलमयी हो जाए। देखिए, चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मरे ही नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से मृत्यु मंगलमयी हो जाए, हंसते हंसते विदा ले सके संसार।
तब सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और देखिए यहाँ से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव प्रभु गदगद होकर के कहते, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, मानव मात्र का है, संपूर्ण मानव मात्र का है। आज तुमने समस्त मानवों का प्रश्न मुझसे पूछा है। कहते हैं कि परियाने सते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादुषयः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवयायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। राजन प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। परियाने सते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपा, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, ये लोक हित के लिए। कहते कि हे परीक्षित, संसार के अभागे प्राणी दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, रात में सो जाना या विषय भोग में लगे रहना, इन्हीं में सारा जीवन अपना सने सने समाप्त कर देते हैं। कई लोगों ने अपने कंधों पर बैठा करके अनेकानेक लोगों को शमशान तक पहुंचाया, लेकिन आज भी ये नहीं समझ पाते कि हमें मरना। कहते पश्यन्नपि न पश्यति ही, देख कर भी अपनी आंखों को बंद कर लेते। जानते हैं निरंतर देख रहे, फलाने मर गए, ठिकाने मर गए, वो चले गए, लेकिन देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, आंखें बंद कर देते, भूल जाते हैं कि हमारा नंबर भी है। जैसे कबूतर बिल्ली को देखता है, बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, हमें किस बात का डर? और ये भूल जाता है कि आंखें कबूतर ने बंद की, बिल्ली की तो अभी भी खुली है, उसे तो अभी भी दिखाई दे रहा है कबूतर बैठा। उसी प्रकार हम सब भी अपनी आंखों को बंद करके बैठे कि हमें मरना है, ये भूल जाते हैं, भुला देते हैं। और ऐसा सोच करके हमें तो अमरता लेके आए हैं, ऐसा विचार करके नित्य नए कामों में लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान का भजन भी करना। अरे हम ये नहीं कहते कि अपना जीवन भगवान में ही लगा दो। अरे 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में खूब प्रेम से आप 8 घंटे कार्य कीजिए, खूब धन वैभव कमाइए, खूब परिवार का भरण पोषण करिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को तो भगवान को देना चाहिए। इसीलिए हे राजन, मनुष्य मात्र को जिसको पता है कि जिसको 7 दिनों के भीतर मरना, देखिए मरना सबको 7 दिन के भीतर है। दिन तो 7 ही होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, दिन 7 ही है, मरना सबको इन्हीं 7 दिनों में। इसीलिए सबसे पहला कर्म एक है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। इसलिए हर श्वास में भगवान का भजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम करते समय भगवान का भजन नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते महाराज काम ही इतना है, अभी माताओं से पूछो तो पट से कह देंगे काम इतना करना पड़ता है, घर में भोजन भी बनाना है, बर्तन भी मांजना, झाड़ू भी लगाना, ना जाने कितने काम। अरे तो भोजन बनाते समय मुंह से थोड़ी भोजन बनाना, हाथ चलते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना,
विधाना कर से कर्म करो विधाना, कर से कर्म करो विधाना। हाथ दिए हैं काम करने के लिए, निरंतर काम कीजिए, लेकिन मन प्रभु के चरणों में हो, मन प्रभु के आश्रय में। क्योंकि जो श्वास बाहर गई है उसकी गारंटी नहीं कि लौट के आ जाए। आज सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन ऐसे मनुष्य जो कामस्तु कामनाओं में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की पशु प्रशंसा करते हैं। देखिए, पशुओं में मनुष्यों में ज्यादा अंतर नहीं होता। हम भी 5 तत्वों से बने हैं, वो भी 5 तत्वों से बने हैं। हमारे अंदर भय होता है, उनके अंदर भी भय होता है। हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। हम भी चलते फिरते हैं, वो भी चलते फिरते हैं। हमारे बाल बच्चे होते हैं, उनके भी होते हैं। फिर अंतर क्या है? कहते हैं जो ज्ञानवान है वही मनुष्य है, और जो ज्ञान के बिना है, जो अज्ञानी है, वास्तव में वही पशु। ऐसे 4 पशु मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। स्वविट वराय होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु। देखिए, एक भी शब्द मेरे मन से नहीं, भागवत जी में साफ साफ लिखा है, स्वविट वराय होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु। स्वान, कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? कुत्ता प्रशंसा करता है जहां पर एक दूसरे से लोगों को लड़ते देखता है तो तुरंत ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है, चलो ये हमारी जात वाले हैं, हम भी एक दूसरे को सुहाते नहीं और ये भी एक दूसरे को नहीं सुहा रहे। बड़ा प्रसन्न होता है अपने आप। हम भी एक दूसरे को देख के भौंकने लग जाते हैं, ये भी भौंक रहे। बोलो राधे राधे। दूसरा पशु बिटवराय। बिटवराय माने कहलाता है ग्राम सुअर। सूकर 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगल में रहता है, एक गांव में रहता है। जंगल वाला जड़ को खोद के खाता है, और एक गांव में रहने वाला सूकर होता है जो गंदगी में पड़ा रहता है। बोलो राधे राधे। तो गांव में रहने वाला सुअर किसकी प्रशंसा करता है? बोले जिन्होंने अपना जीवन केवल खाना भोजन आदि इत्यादि में बर्बाद कर दिया, ऐसे लोगों की प्रशंसा सुअर करता है, सुअर करता है कि चलो जैसे हम भोजन के लिए इधर उधर भागे भागे फिरते हैं, गंदगी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार ये भी निरंतर भाग रहे हैं धन वैभव के पीछे, अन्न धन आदि के पीछे, परिवार के पीछे, रिश्तेदार के पीछे निरंतर भागते हैं। इन्होंने भी अपना जीवन नष्ट कर दिया। ऐसे लोगों की प्रशंसा गांव में रहने वाला सुअर करता है। तीसरा पशु होष्ट। होष्ट माना होता ऊंट। उष्ट कहा जाता है उसको संस्कृत में। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जहां पर किसी को मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि मिल जावे तो गर्दन ऐसी हो जाती, गर्वेण तुंग स्थिरः, गर्दन ऊपर हो जाती। अब कोई को झुकना नहीं, कोई से राम राम नहीं, कोई से राम श्याम नहीं। केवल अपने पद के अभिमान में, अपने धन के अभिमान में जो मदमस्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा ऊंट करता है कि देखिए इनकी चाल तो बिल्कुल हमारे जैसी। हम भी सर उठाकर चलते हो, ये भी सर उठा के चल रहे। चौथा पशु खर। खर माना होता है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा प्रशंसा करता है ऐसे लोगों की जिन्होंने जीवन केवल अपने परिवार में ही नष्ट कर दिया। ऐसे लोगों की प्रशंसा गधा करता है। आपने गधे को देखा होगा। गधा संपूर्ण जीवन अपने मालिक के लिए न्योछावर कर देता है। मालिक को न्योछावर उसने संपूर्ण जीवन कर दिया। निरंतर ईंट ढोवे, गिलारा ढोवे, माटी ढोवे, न जाने कितने काम उसके करता है। और जब गधा काम का नहीं बचता तो वही मालिक डंडा दे के घर से भगा देता। गधा कहता है जो तोरीगत सो मोरीगत।
जो मोरी हो रही वो तो तेरी भी होगी। जीवन भर जिनका भरण पोषण किया, जब बुढ़ापा आ जाता है, खांसने लग जाते हैं, बहू कहती है इनका पलंग खेत पे डाल दो, दिन भर पड़े पड़े खांसते रहते हैं। अरे खेत पे खांसेंगे तो कम से कम पशु पक्षी दूर भगेंगे। अरे जिनके लिए जीवन न्योछावर कर दिया, अंत में वही घर से निकाल देते हैं, ताना देते हैं। ऐसा गधा ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है। स्व वराय होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। ऐसे लोगों का तो जीवन वैसे ही नष्ट है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे भगवान का भजन करने, लग गए कपास। संपूर्ण जीवन नष्ट कर दिया। सुखदेव महाप्रभु कहते, राजन ऐसे लोगों का तो जीवन वैसे ही नष्ट है। ऐसे लोगों का जीवन वैसे ही नष्ट माना जाता है। पश्चात में सुखदेव महाप्रभु यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं, गोविंद का स्मरण करते हैं, कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासो मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रास्त्रवसे नमो नमः। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। जो जीवन में कितना भी बड़ा तेजस्वी तपस्वी मनस्वी यशस्वी बन जावे, जब तक गोविंद का गुणानुवाद अगर जीवन में नहीं आता तो निश्चित मानिए हमारा पावर कट जाता है। अभी ये विद्युत यहाँ पर जल रही है, प्रज्वलित है, और कदाचित विद्युत अभिमान कर ले कि हम जल रहे हैं, तब यहाँ प्रकाश हो रहा है, भूल जावे तो लाख प्रयास कर ले जलने का, लेकिन अगर पावर हाउस से पावर कट जाएगा तो ये कोई कार्य की नहीं, सब निरर्थक। अरे हमने तो कई बार अनुभव भी किया। कई ऐसे श्लोक है, कथा करते करते बहुत वर्ष हो गए, और कई ऐसे श्लोक है जिनको पढ़ते पढ़ते बचपन से इधर इस उम्र तक आ गए, लेकिन कई बार वो श्लोक लाख कोशिश करते याद करने की, लेकिन भूल जाते, विस्मरण हो जाता। जब बहुत जोर मारते दिमाग पर तब भी याद नहीं आता, तब प्रभु को स्मरण करते, तब प्रभु की कृपा से ही याद आता। उनकी कृपा से ही संपूर्ण संसार है। ऐसे क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रास्त्रवसे नमो नमः। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। तब परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले भगवान एक बात बताइए, भगवान ने सृष्टि को बनाया कैसे, सृष्टि बनी कैसे? तब सृष्टि निर्माण की कथा सुखदेव महाप्रभु सुनाते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नानयत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेर्थं न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा मनः। बोले सृष्टि की आदि में कुछ नहीं, केवल जल ही जल था, जल ही जल था, और प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं था। तब भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ
ब्रह्मा जी के पश्चात में ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखना चाहा। जब चारों दिशाओं में देखना चाहा तो उनके चार मुख हो गए, चतुर्मुख ब्रह्मा। इनका एक मुख बाद में शिव जी ने काट दिया था। शिव पुराण में कथा आती है विस्तार से। चार मुख हो गए, चारों तरफ देखना चाहते थे, इसलिए चार मुख हुए। देखने लगे को हम, मैं कौन हूं। विचार आया, बारंबार उस कमल की डाल को जो नाल है उसको पकड़कर नीचे तक चले गए, कुछ नहीं मिला। पश्चात में फिर ऊपर आ गए। जब ब्रह्मा जी परेशान होने लगे तब वहां पर आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई जिसमें दो शब्द सुनाई दिए, हे ब्रह्मा जी तप करिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ की, भगवान की तपस्या प्रारंभ की। प्रभु ने आकर के उनको चतुश्लोकी भागवत कान में गुरु मंत्र रूप में दी। पश्चात में ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी अब सृष्टि प्रारंभ करो, अब आप सृष्टि बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने संकल्प से 4 बेटा बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों बेटाओं की सृष्टि हुई। चारों बेटाओं से कहा कि भैया अब एक काम करिए, अब मैथुन सृष्टि प्रारंभ होगी, आप हमारा सहयोग करिए। चारों भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया ये बात सुन करके, और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम कभी बड़े ही नहीं होगे। इसीलिए वो कुमार अवस्था में, आज भी उतनी अवस्था है। श्राप दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे। और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनका ही भ्रकुटी भेदन करके जो क्रोध बाहर निकला वही रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। पश्चात में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के संकल्प से इन्होंने 10 बेटों को और जन्म दिया, जिनको अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और आखिरी देवऋषि नारद। ये 10 पुत्र संकल्प से बनाए। इन 10 बेटों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा जी के दाहिनी कुक्ष से एक पुत्र और बाई कुक्ष से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई, जिनको कहते हैं मनु और शत्रुपा। इन्हीं मनु महाराज की हम सब संतान हैं, इसीलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। मनु महाराज की संतान है, इसीलिए मनुष्य हमको कहा जाता है। मनु महाराज के यहाँ 5 बेटा बेटियों ने जन्म लिया। 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पश्चात में इनकी मंझली बेटी जो है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। देखिए कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हुआ तो इन्होंने एक शर्त रखी कि एक संतान होने के बाद ही मैं संन्यास धारण कर लूंगा। ये शर्त रख दी, संन्यास धारण करूंगा। और जैसे ही विवाह हुआ तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्ष तक तपस्या चलती रही। जब तपस्या पूर्ण हुई, आंखें खोली, नेत्र खोले तो सामने देखा कि एक बुढ़िया बैठी है। पूछ लिया देवी कौन हो? बोले महाराज याद करो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। ओहो, इतने वर्षों तक आप ऐसे ही बैठी रही? बोली महाराज पतिव्रत धारण किया है तो सेवा तो करना ही पड़ेगी। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम मुनि। प्रसन्नता में भर करके उन्होंने चिर यौवन बना दिया देवहूति को। चिर यौवना का आशीर्वाद दिया और तुरंत ही संकल्प लेकर के एक सुंदर विमान की रचना की। ये सबसे पहला विमान था।
जो कर्दम मुनि ने बनाया था। इस विमान का नाम था कामक। इसके अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। कामक विमान की रचना करने के पश्चात इन्होंने उसमें बहुत भोग भोगे। पहली संतान हुई, लेकिन यहाँ पर कन्या ने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो कर्दम मुनि जाने लगे। शर्त थी कि एक संतान होने के बाद हम सन्यासी बन जाएंगे, गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे। जाने लगे तो देवहूति ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज ये तो पराये घर की है, बाद में ये दूसरे घर चली जाएगी, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। और देखिए कर्दम मुनि को आशीर्वाद भी मिला था भगवान नारायण से कि मैं तेरे घर बेटा बन के आऊंगा। उन्हें स्मरण हो गया कि भगवान ने भी कहा था कि बेटा बन के आएगा। और देखिए ये गृहस्थ जीवन माया जाल है, इसमें जो जितना उलझे तो उलझता ही चला जाता है, सुलझना बड़ा मुश्किल है। एक कन्या के होने के बाद जा रहे थे तो धीरे धीरे करते करते 9 कन्याएं हो गई, बेटा नहीं। बोलो राधे राधे। 9 कन्याएं इनके यहाँ हो गई। 10वें जब देवहूति 10वीं बार गर्भवती हुई तब इनके यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। तो देखिए कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ, जो कि नारायण के अवतार हैं, तो ब्रह्मा जी अपने बेटों के साथ उनके दर्शन करने के लिए वहां पे पधारे उनके आश्रम में। सबसे छोटे बेटा नारद जी बड़े घुमक्कड़ बचपन से ही, तो घूमने निकल गए, कहीं भ्रमण करने निकल गए। तो 9 बेटाओं को साथ में लेके, जो 10 बेटा बनाए थे ना संकल्प से, उनमें से 9 बेटाओं को साथ में लेके दर्शन करने पधारे। भगवान की स्तुति गाई। पश्चात में कर्दम मुनि ने हाथ जोड़े, बोले महाराज एक मन में जिज्ञासा है, आप कहें तो बोले। आपके घर 9 बेटा, हमारे घर 9 बेटियां, हम आपस में समधी बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा, ना हमें भटकना पड़ेगा, घर बैठे रिश्ता आया है। ब्रह्मा जी ने भी कहा सुबह से शीघ्रम, ठीक है करिए। इनके विवाह हुए। सबसे बड़ी बेटी कर्दम जी की है, जिनका नाम है कला देवी। इनका विवाह कर्दम जी ने मरीचि नाम के ऋषि से किया। दूसरी बेटी अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ। इनकी तीसरी बेटी है जिनका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगरा के साथ हुआ। हविर्भू नाम की जो कन्या है उसका विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया गया। क्रिया नाम की कन्या का विवाह कृतु ऋषि के साथ हुआ। ख्याति नाम की जो कन्या है उनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। अरुंधति नाम की जो कन्या है उनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। और शांति नाम की जो कन्या है उनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। ऐसे करके 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। और विवाह करने के पश्चात में अब कर्दम मुनि ने वहां से विदा ली, संन्यास धारण किया। पश्चात में अब मैया देवहूति अकेली रहती है। 9 कन्याओं का विवाह हो गया, घर से चला गया। सोचिए जहां 9 कन्याओं की किलकारियां गूंजती हो, आज वो आंगन सूना हो गया। सब कन्याएं अपने अपने वर के साथ चली गई। केवल घर में रह गए केवल बेटा और माँ। कर्दम मुनि भी तपस्या करने चले गए, बड़ी उदास रहती है। देवहूति माता जानती है कपिल भगवान का अवतार है, इसलिए आज उनसे प्रश्न करती है कि निर्विन्नान्नितरा भूमन् सदिन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नां प्रभु। मैं महाराज मनु की बेटी थी तो वहां पे मैंने बहुत सुख देखे, बहुत सुख भोगे। यहाँ पर तुम्हारे पिताजी ने भी मुझे मेरे लिए कामक विमान की रचना की, जिसमें सारे सुख सुविधाएं थी।
लेकिन फिर भी मेरा मन अपूर्ण है, मुझे पूर्णता नहीं मिल पाई। तब भगवान कपिल कहते हैं कि मां कि पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे मां, जब अपूर्णता से आप जुड़ोगी तो पूर्ण कहां से हो? ये संसार अपूर्ण है, पूर्ण तो वही परमात्मा है। और उनकी चरण शरण अगर आपने ग्रहण नहीं की तो निश्चित मानिए सारे सुख साधन सब नष्ट हो जाएंगे। पहले के दिन की कथा में आपको बताया कि हमारे जीवन में अगर राम नाम का अंक है तो साधन निरंतर 10 गुना बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और कहीं राम नाम का अंक निकल गया तो सब साधन शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। अगर राम नाम का अंक हमारे जीवन में है तो ये साधन शून्य के स्वरूप में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 1 के आगे 0 लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 10। 10 के आगे 0 लगाओगे 100, 100 के आगे 0 लगाओगे 1000, 1000 के आगे 0 लगाओगे 10,000। जितनी बार भी 0 लगे 1 का मान 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर 0 अभिमान कर ले, 1 वहां से निकल जाए तो क्या बचेगा? 0 0 0 0 0 और कुछ नहीं। तो ये साधन है, जो भौतिक साधन है, जो जीवन जीने के साधन है, ये सब शून्य है। अगर भगवान का नाम का जो अंक हमारे पास खड़ा रहेगा तो ये साधन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर वो अंक वहां से निकल गया, जीवन से निकल गया, तो सारे साधन शून्य हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। बोले माँ, अगर आपको पूर्णता लाना है तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करो, लेकिन मिलेगी कैसे? कहते संतों का सान्निध्य करो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवात्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नो क्रमिष्यति। बोले संत निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण करा करा करके तुम्हें भगवान का ही दीवाना बना देंगे। कहते रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़त निशा। अगर रस्सी बार बार पत्थर पर रगड़े तो उस पर भी निशान बन जाते हैं। तो संत निरंतर भगवान की बातें कर करके, भगवान के चरित्रों को सुना सुना करके आपका मन भगवान की ओर आकर्षित करेंगे। बोले फिर एक बात बताओ कि भगवान संत की पहचान क्या है? तब संत की पहचान बताते हैं। कि दूषिता पर काये मामानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्धवैरस्य नामना शांति मृच्छसि। वास्तविक संत वह होता है जिसके जीवन में कोई शत्रु ना हो। संत का किसी से बैर नहीं होता। हाँ, संत के बैरी हो सकते हैं, लेकिन संत को किसी से बैर नहीं होता। किसी ने माला पहना दी तब भी प्रसन्न, किसी ने धक्का दे दिया तब भी प्रसन्न। हर अवस्था में प्रसन्न रहे, वास्तव में वही तो संत है। क्योंकि संतों का एक नियम होता है कि वह संपूर्ण जगत में केवल अपने भगवान के दर्शन करते हैं। और जब संपूर्ण जगत में भगवान दिखाई देते हैं तो किससे लड़े, किससे झगड़े, किसको मारे, किसको कूटे। बोलो राधे राधे। संपूर्ण जगत में अपने भगवान के दर्शन करते हैं, इसीलिए संत तितिक्षु होते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पार। संपूर्ण जगत में अपने सिया राम के दर्शन करते हैं। अब देखिए, जो अपना है उससे क्या लड़ाई करना।
अब कोई कहे कि तुम्हारी, कई बार ऐसा होता है लोगों को भोजन करते समय हमारी ही जिह्वा और हमारे ही दांत काट लेते, हुआ होगा ऐसा लोगों के साथ, सबके साथ हुआ होगा। हमारी ही जीभ और हमारे ही दांत काट लेते। अब कोई आके क्रोध दिलावे, अरे बड़े दुष्ट हैं, 32 मिलकर एक कोमल सी जिह्वा को काट लेते, लाओ पत्थर तोड़ दो इनको, क्या कोई तोड़ देगा? अरे अभी भी अपना दर्द है जिह्वा में, और दांत तोड़ देंगे तो और दर्द बढ़ जाएगा। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत अपना है, तो भला किससे लड़े, किससे झगड़े? किसी को कष्ट होगा तो निश्चित वो हमें ही होगा। ये संतों का गुण है। पश्चात में मैया देवहूति को समझा बुझा करके भगवान ध्यानिष्ठ हो गए, और इधर मैया देवहूति भगवान का पूजन भजन करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। अहो वत स्वपचोक्तो करियान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान गोविंद के नाम लेते हुए भगवान के परम धाम में रही। जब यहाँ पर भगवान कपिल ने देखा कि मैया की समाधि लग गई, ऐसा विचार करके कपिल भगवान ने वहां से पदार्पण किया और जाकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। आज भी गंगा सागर में विराजमान है। गंगा सागर का ऐसा चमत्कार है कि संक्रांति पर मेला लगता है तो वहां पर आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाते कि समुद्र नीचे चला जाता है कि धरती ऊपर आ जाती है। समुद्र में टापू है, पानी जरा जरा सा है। ये वहां का चमत्कार है। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान है। हम सब उनके दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर भागवत का तृतीय स्कंद को विश्राम होता है। आइए भगवान नाम स्मरण करें, भगवान नाम गाएं। कि ब्रज के नंदलाला और राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। ने पुकारा तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा ने पुकारा तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा ने पुकारा तुम्हें गिरधर
पुकारा तुम्हें गिरिधर गोपाला। भर गया अमृत से विष का भरा प्याला। भर गया अमृत से इसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे प्यारे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। ऐसे नहीं। अच्छा, कितने लोगों को आनंद आ रहा है? खड़े होइए जरा, हम भी तो देखें कितने लोगों को नचना आता है पन्ने में, पन्ना। ऐसे देखिए, संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन, नृत्य। गायन वादन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नृत्य तो आपको ही करना है। इसलिए प्रेम से गाइए, प्रेम से प्रभु के चरणों में। देखिए, जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। और जो यहाँ ताली बजाने में कंजूसी करता है तो फिर घर घर जाकर ताली बजाना पड़ता है। बोलो राधे राधे राधे। हाथ उठाकर जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी। 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 एक इशारे से सारी विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तुमने मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। राधे बलिहारी।
बनवारी। ये सौद बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुवन में प्यारे मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया। ओ मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दोनों हाथ हाथ ताली से लगाइए। जय हो। हरि बोल। बलिहारी देख रहे हो तुम तेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे नैनों के तारे। कब दर्शन दोगे नैनों के तारे। अधरों पे मुरली है अधरों पे मुरली है कांधे पे कामलिया। अधरों पे मुरली है कांधे पे कामलिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे। आज की कथा को यही विश्राम, समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसके पश्चात में सभी लोग अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। इसके आगे की कथा आप सभी कल के सत्र में
श्रवण करेंगे। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ठीक समय 3 बजे यहाँ पर आप सभी उपस्थित हों। और कल जैसा कि आपको विदित है कि भगवान हमारे नटखट गोपाल का जन्मोत्सव होगा, भगवान वामन का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए सभी माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन है कि यथा उचित वस्त्र धारण करके, जहाँ तक हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके प्रांगण में आए और प्रभु के आगमन में, उत्सव में सम्मिलित हों। हरि सूर्यो जायतो श्रोत्रद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायते। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी। सभी गाएं। आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हाथ धागा तालियों से लगाइए। जय हो। जय हो। घोर मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे, प्यारी बंसी रो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया
व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, पास सदा वृंदावन पाओ, बाप बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री अटल बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो बलिहारी। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे आन दुलारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, रूप माधुरी पे बली बली जावा, के बिहारी तेरी आरती गाओ, राधा बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाप बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, जय बिहारी तेरी आरती गाओ, भूरि गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता दुविधा त्वमेव, त्वमेव वन्दो जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तारमाला कुलितारिकाय कपालमाला जलकराय दिगंबराय, दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो जितने भक्त पंडाल में खड़े हैं दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गए, हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की हे जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, मुरली वाले ओ बंसी वाले, ये कमली वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। हो आजा आजा आजा
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। तो जितने भक्त खड़े हैं दोनों हाथ उठा के ताली से करते हुए मस्ती में गाएं। हरि मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। देखो भैया कल कन्हैया का जन्मोत्सव, तो अभी से तैयारी कर लो कल की, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी करो, तब तक तो कल की प्रैक्टिस हो पाएगी, इसलिए मस्ती में सभी भक्त गाएं। अरे मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया की रति, बाबा है वृषभान कुंवर और मैया की रति। ओ बाबा है वृषभान कुंवर और मैया की रति, बाबा है वृषभान कुंवर और मैया की रति। ब्रज में जो ब्रज में बरसानो राधा रानी को, बरसानो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिन श्यामा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिन श्यामा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिन श्यामा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिन श्यामा जू। ब्रज में जो ब्रज में बरसानो राधा रानी को, मिसरी सो राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को,
मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी